स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। कभी ऐसा लगा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के सारे राग सुनने में एक जैसे ही लगते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और संगीत को सुनने का एक बिल्कुल नया नजरिया देखेंगे। देखिए, ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। असल में ये दरवाज़ा है संगीत को और गहराई से समझने का। एक बार इसका जवाब मिल गया तो हर राग आपको एक अलग ही कहानी सुनाता हुआ महसूस होगा। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, राग सिर्फ सुरों का खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो सोचिए, सिर्फ 7 सुरों से हजारों राग भला कैसे बन जाते। असली राज सुरों में नहीं, बल्कि उनको इस्तेमाल करने के तरीके में छुपा है, यानी उनके व्याकरण में। तो चलिए इस गुत्थी को वर्णमाला और व्याकरण के एक बड़े ही आसान से उदाहरण से सुलझाते हैं। जरा सोचिए, हमारे पास 3 अक्षर हैं, क, म और ल। अब इनसे कमल भी बनता है और कलम भी। अक्षर तो वही हैं, पर उनको रखने का तरीका यानी व्याकरण बदला तो मतलब ही बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज रागों के साथ होती है। सुर तो वही रहते हैं, पर उनका व्याकरण उन्हें एक दूसरे से एकदम अलग बना देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस व्याकरण के पहले और सबसे जरूरी नियम की, जिसे कहते हैं पकड़। पकड़ को आप ऐसे समझिए जैसे किसी गाने का हुक लाइन होता है ना, वो धुन जो दिमाग में बैठ जाती है। ये राग का एक सिग्नेचर टुकड़ा है जो बार बार लौट कर आता है और हमें बताता है कि अरे, हम ये वाला राग सुन रहे हैं। अक्सर जो नए सीखने वाले होते हैं वो सिर्फ सुरों के ऊपर नीचे जाने यानी आरोह अवरोह पर ही ध्यान देते हैं और पकड़ को भूल जाते हैं। वहीं एक माहिर कलाकार सबसे पहले राग की पकड़ को मजबूत करता है ताकि सुनते ही राग की पहचान हो जाए। अच्छा, पकड़ के बाद अब बात करते हैं न्यास की। अगर पकड़ राग का चेहरा है तो न्यास उसकी आत्मा है। न्यास का सीधा सा मतलब है ठहराव। जैसे हम बात करते करते सांस लेने के लिए किसी शब्द पर रुकते हैं ना, बस न्यास वही सुर है जहां आकर संगीत को, राग को एक सुकून मिलता है, एक आराम मिलता है। हर राग के रुकने की अपनी खास जगह तय होती हैं। अब जरा सोचिए, 2 राग हैं, दोनों में सुर बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन एक राग ग यानी गंधार पर आकर ठहरता है और दूसरा म यानी मध्यम पर। सिर्फ इस एक छोटे से बदलाव से दोनों रागों का पूरा मिजाज, उनका एहसास ही बदल जाएगा। है ना कमाल की बात? तो होता क्या है कि अगर कोई गायक कहीं भी किसी भी सुर पर रुक जाए तो राग का पूरा मजा ही चला जाता है। इसलिए ध्यान से सुनिए कि कलाकार कहाँ ठहर रहा है, कहाँ वो एक सांस ले रहा है। वही उस राग का असली न्यास सुर है। और अब आते हैं व्याकरण के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जिसे कहते हैं चलन। चलन का मतलब है राग की अपनी चाल ढाल, या कह लीजिए उसका बॉडी लैंग्वेज। जैसे हर इंसान के चलने का, उठने बैठने का तरीका अलग होता है, ठीक वैसे ही हर राग का एक सुर से दूसरे सुर तक जाने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। अब ये चलन कई तरह का हो सकता है। कोई राग एकदम सीधा सीधा चलता है, तो कोई टेढ़ा मेढ़ा घूम फिर कर, कोई सुरों के बीच छलांग लगाता है, तो कोई मींड लेकर मक्खन की तरह एक सुर से दूसरे पर फिसलता है। कोई ऊपर के सुर से नीचे आता है तो कोई नीचे के सुर से ऊपर जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब आप संगीत सुने ना, तो सिर्फ ये मत गिनिए कि कौन कौन से सुर लगे हैं। ये सुनने की कोशिश कीजिए कि एक सुर से दूसरे सुर तक का सफर कैसे तय हो रहा है। वही तो संगीत की असली खूबसूरती है। तो पकड़, न्यास और चलन, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या होता है? तब बनता है हमारा मास्टर फॉर्मूला। पकड़ यानी राग का चेहरा जो उसकी पहचान है, न्यास यानी उसका ठहराव जो उसकी आत्मा है, और चलन यानी उसकी चाल जो उसकी गति है। अगर इनमें से एक भी चीज इधर उधर हुई तो राग अपनी पहचान खो देता है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे गहरा सच है। एक राग सिर्फ कुछ सुरों का कलेक्शन नहीं है, वो एक जीता जागता व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है। इसे ऐसे समझिए, किसी राग की बोली है उसकी पकड़, उसकी सांस है उसका न्यास, और उसकी चाल है उसका चलन। एक बार आपने किसी राग की बोली, सांस और चाल को पहचान लिया तो आप उसे कभी भी किसी दूसरे राग के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो अब आपकी बारी है। एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। कोई भी राग लगाइए, लेकिन उसका नाम मत देखिए, और फिर इन 3 सवालों के जवाब ढूंढिए। कौन सी धुन बार बार आ रही है, संगीत कहाँ कहाँ रुक रहा है और सुर चल कैसे रहे हैं।
फिर देखिए राग का नाम, आप हैरान रह जाएंगे कि आपका संगीत सुनने का नजरिया कितना बदल गया है। तो अब जब आप राग का ये व्याकरण समझ गए हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप किन दो मिलते जुलते रागों का फर्क समझना चाहेंगे।